کہ कुरान करीम को ईमान वाले ही मानते हैं। अब काफिरों के लिए इसके अंदर शफा नहीं है। जो ईमान वाला है, जिसके दिल में कलमा है, उसके लिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर शफा रखी है। अब ये वजीफा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बीमारी का इलाज है। दुनिया की हर बीमारी, जो बड़ी से बड़ी बीमारी है, एक मर्तबा आप इस अमल को करें तो इसको इंशाअल्लाह भूल जाएं हमेशा के लिए बीमारी को। अब ये अमल आप रमज़ान मुबारक के अलावा भी कर सकते हैं, और रमज़ान मुबारक के किसी भी जुम्मतुल को कर सकते हैं, लेकिन तीसरे जुम्मे को इसकी ताकत उलमा ने और ज्यादा लिखी है। इसकी खैर बरकत तीसरे जुम्मे की बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये मौका आ रहा है, इस मौके को जाया नहीं करना। इस वजीफे को आप जरूर करें, हर बंदा करे, क्योंकि छोटी मोटी तकलीफ तो हर एक को होती है। अल्लाह उन छोटी तकलीफों से भी निजात देंगे, और बड़ी तकलीफें, बड़ी बीमारियां जिन पर लाखों खर्च कर देते हैं तब भी शफा नहीं होती, अल्लाह अपनी रहमत से शफा दे दें, वो तो अलग बात है। लेकिन इस वजीफे की बरकत से बड़ी तकलीफें, हेपेटाइटिस, कैंसर की बीमारियां, अल्लाह अपनी रहमत से उन तकलीफों से भी निजात देंगे। आप तवज्जो से वजीफा सुन लें। जुम्मे वाले दिन आपने ये वजीफा करना है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। 11 मरतबा सूरे कदर पढ़नी है, और 11 मरतबा सूरत अलम नशरह। ये तीसरे सिपारे में दोनों सूरतें हैं। दोनों सूरतों को 11 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपको वजीफा बता देता हूँ। आपने रमज़ान मुबारक के तीसरे जुम्मे में किसी भी वक़्त 11 मरतबा सूरे कदर और 11 मरतबा सूरे अलम नश्र पढ़ें, और इसके अव्वल और आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद बीमारियों से निजात के लिए अल्लाह से खुसूसी तौर पे दुआ मांगें। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी से भी अल्लाह पाक शफा दे देंगे। यह वजीफा आप रमज़ान के अलावा भी पढ़ सकते हैं। इस वजीफा को खुद भी पढ़ें, और आप दूसरे आपके जो दोस्त अहबाब हैं, जो भाई हैं, आप उनको भी ज़रूर बताएं, ताकि इस मौके से वो भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम सबको इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।